बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजन, आज के प्रसंग में हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि शांति का मूल उद्गम केंद्र कहाँ पर है और किस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य शांति पाना चाहता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी शांति की खोज में दौड़ लगा रहा है, किंतु शांति के बजाय उसके हाथ अशांति ही लगती है। जीवन दारुण दुखमय बन जाता है। इसलिए विवेकी साधुजन सदैव लोगों को प्रेरणा देते हैं कि महापुरुषों के चरण शरण में जाओ। वे ही प्रकृति के भीतर ये जो भीषण चहर दीवारों को पार करने की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि रहुगढ़ के राजा के प्रति जो फ्रीजड़ भरत जी ने अपने माध्यम से उनको प्रेरणा दी। रहुगढ़ तत्पशानयाति न चेज्जया निर्वपराध ग्रहाद्वान्। हे राजन, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने आप को नहलाए बिना केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म और अन्न आदि के दान और अतिथि सेवा यानी गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि सूर्य की उपासना यदि किसी भी साधन से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। योग्य संत गुरुओं के समाज में जब आप प्रवेश करोगे ना, तो भगवत चर्चा और सत्संग उनके बीच में सदैव होती रहती है, जिसके भीतर प्रवेश करने से, जिनके श्रवण करने से, चिंतन करने से हमारी बुद्धि पवित्र होती है और प्रभु के नाम का जो हम गुणगान श्रवण करते हैं ना, कथा रस का श्रवण करते हैं, उसी के द्वारा बुद्धि को आनंद कंद श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति जागृत होती है और वही कथा सत्संग हमें श्री कृष्ण के चरणों की ओर प्रेरित करती है। इसलिए महापुरुषों के शरण में हमें जाने की परम आवश्यकता है, क्योंकि उनकी सेवा सत्संग से ही जीवन की अशांतियां दूर होती हैं। जैसे सूर्य उदय होता है ना, तो चाहे कुहेसा या चाहे अंधकार हो, सूर्य के प्रकाश से अब वो दूर होते चले जाता है। ऐसे ही जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं
उनकी सेवा करते हैं, उनसे सत्संग को श्रवण करते हैं, तो जो हमारे भीतर जन्म जन्मांतर की भ्रांतियाँ और संताप है ना, वे उनके मुखारविंद से भगवत चर्चा प्रवण कर तत्क्षण दूर हो जाते हैं और हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है और इस स्वच्छ हृदय में परमात्मा भासित होने लगते हैं। जिन्होंने अपने आप को सद्गुरु के ज्ञान के आश्रय में समर्पण कर रखा या समर्पण कर दिया, तो सद्गुरु की कृपा से उनके जीवन और जन्म जन्मांतर का जो आवागमन है संसार सागर में, उनकी कृपा के द्वारा परमात्मा का बोध करा देने से जीव का संसार में बार बार आना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इन दोनों से वो मुक्त हो जाता है। एक प्रसंग इस बात का संकेत देता है कि धन्ना जाट एक निम्न जाति से थे। वो छोटे काल में, बाल्यकाल में उनका स्वभाव जो सरल था, तो बाल्यकाल में सरल स्वभाव और भक्ति के होने के कारण उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बाजरे की सूखी रोटी भोग लगाई और बड़े प्रेम से भगवान वहाँ पे प्रकट होकर के उनके साथ में परिचर्चा करते हैं और उनके साथ में बैठ करके वो भोजन प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो धन्ना जाति निम्न जाति से, दूसरा ये कि उसका भाव बिल्कुल सरल है। सरलता का तात्पर्य है परमात्मा के प्रति निश्चल निष्कपट, उसमें कपट का कोई स्थान नहीं। ऐसे में भगवान तत्क्षण वहाँ पे प्रकट होकर के अब वही उसके साथ में बैठ करके बड़े प्रेम से भोग को ग्रहण करते हैं। अंत में उनको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मदन मोहन श्याम सुंदर ने उनको भी कहा कि देखो, तुम्हें अंत में गुरु के शरण ग्रहण करना पड़ेगा। उनको ग्रहण करने के लिए भेजा, क्योंकि ये संसार की मर्यादा है। जब हम गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु के द्वारा हमें ब्रह्म तत्व का बोध होगा और गुरु के द्वारा कराए गए ब्रह्म तत्व के बोध पे जब हम चलेंगे तो हमारा संसार सागर से कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी है ना कि बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। कहते हैं कि जब तक सच्चे गुरु न मिले तब तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि ममत्व के विकराल बंधनों की निवृत्ति नहीं हो पाती है। जहाँ तक मोह ममता दूर न हो, शास्त्र कहता है वहाँ तक परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग प्रेम नहीं होता है। श्यामा स्वरूप हृदेव चंद्र जी, जिनको जब हरिदास जी जो भगवत भक्त हैं उनके अनुराग से, उनके दृढ़ अनुराग से प्रेम हुआ तथा भगवत साक्षात्कार हुआ, उसी प्रकार राजा परीक्षित जिनके गुरु कौन हुए तो फिर सुखदेव जी महाराज, जो राधा कृष्ण के प्रिय पात्र, सदगुरु के सानिध्य तथा सत्संग से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में संप्राप्त हुए, अनेकों उदाहरण हैं। इससे क्या विदित होता है कि प्रसुप्त अवस्था से जागकर
या प्रसुप्त अवस्था से जगाकर शांति पथ पर अग्रसर होने के लिए सतगुरु की प्रेरणा हुआ करती है। प्रिय ब्रजभूषण महाराज ने लिखा हुआ है कि सतगुरु चरित नवतन करयो, दुर्मति नाशन हेतु, सुमति देने कशमल हरन, भवजल तार सेतु। कहते हैं कि साक्षात श्यामा जी ही भूतल पर अवतरित होकर सद्गुरु पद पर स्थिति होते हुए भी इस कलयुगी पिछड़े हुए जीवों को मार्ग निर्देश करने के लिए वो करते क्या है, नित्य नवीन चरित्र करके लोक को दिखाते हैं, ताकि भूले भटके कर्तव्य के विहीन प्राणी भी सन्मार्ग का अनुसरण करें, जिससे उनको विपरीत भावनाएं उनके भीतर से दूर हो जाएं, साथ ही भवसागर को सुगमतया से वे पार कर सके। यही कारण है कि श्री हरिदास भक्त गुरु के शरण में आकर सबसे पहले वे करते क्या है, प्रातः काल उठते हैं और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आचार विचार पूर्वक गुरु के मार्ग में प्रवेश करते हैं और उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता है, अहंकार शून्य। यानी हमें अपने विवेक को यदि जागृत करना है तो गुरु की शरण परम आवश्यक है। और गुरु के शरण में जब हम जाएंगे ना तो गुरु के द्वारा होता क्या है, थोड़ा इस पे विचार करिएगा। गुरु करते क्या है, जैसे हम मैले कपड़े को जब धोबी को देते हैं ना तो धोबी उस मैले कपड़े को लेकर के जाता है और उन्हें धो करके साफ करता है और फिर हमें ला कर के वो दे देता है। ऐसे ही जो हमारे अंतःकरण में अनेकों प्रकार के विकार भरे हुए हैं ना, कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं अहंकार है, तो काम क्रोध मोह और अहंकार रूपी ये जो मैल हमारे भीतर समाया हुआ है, ऐसे काम क्रोध रूपी मैल को धोने का कार्य कौन करते हैं, तो भगवत कृपा से जब हमें सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो सद्गुरु के द्वारा ही हमें हमारे अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है। कैसे? पहले सद्गुरु के वाक्य हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो उनके द्वारा हमें परमात्मा का नाम मिलता है, और जब परमात्मा का नाम हमें मिलता है तो नाम को हम अपने जिह्वा के द्वारा सबसे पहले रटना करते हैं, यानी स्मरण करते हैं। अब जिह्वा के द्वारा जब नाम को स्मरण करेंगे तो जैसे हम बीमारी में दवा को यदि ग्रहण करते हैं ना, तो मुख में जब दवा को रखते हैं तो वो दवा कड़वी लगती है, परंतु जब वही दवा हमारे पेट के भीतर जाती है ना, पेट में जाती है, तो दवा का प्रभाव जब हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है ना, तो हम जिस रोग के लिए दवा का सेवन कर रहे थे अब वो रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, ठीक इसी प्रकार से समझिए कि गुरु के द्वारा जो नाम हमें मिला हुआ है ना, उस नाम रूपी औषधि का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे अंतःकरण में जो विकार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो लोभ है, जो मोह है, जो अहंकार है, जो द्वेष है, जो ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, अब वो करता क्या है, नाम जब हम श्रवण करते हैं या नाम के द्वारा नाम को अपने जिह्वा के द्वारा स्मरण करते हैं
तो सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या ये हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो हम नाम रूपी औषधि का सेवन कर रहे हैं तो हमारे भीतर कड़वाहट को पैदा करता है, परंतु जब इस मन को मार करके, मारने का तात्पर्य है एकाग्र करके, धीरे धीरे मन को जब एकाग्र करके प्रभु के नाम का चिंतन करते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, तो यह नाम इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अब नाम रूपी जब औषधि का हम सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंतःकरण से विकार दूर होता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, यानी धीरे धीरे हमारा हृदय परमात्मा के नाम रूपी औषधि से पवित्र होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम गुरु के द्वारा बताए हुए एक शब्द को अपने हृदय में उतार लेते हैं। अब उतारने का तात्पर्य क्या है, इसको भी एक दृष्टांत के द्वारा समझिए। एक बार एक गांव में महात्मा जी आए हुए थे और वे भगवत चर्चा कर रहे थे। उस गांव में एक चोर था। वो चोर करता क्या था कि रात्रि के समय सबके घरों में जाकर के जो भी पड़ा रहता था वो सारा का सारा धन को चुरा करके लेके चला जाता था। गांव वालों ने जब देखा तो गांव वाले परेशान हो गए। अब संजोग की बात देखिए, भगवत कृपा ऐसी हुई कि एक समय महात्मा जी जो उस गांव में भगवत चर्चा करने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि सब गांव घर के लोग आकर के महात्मा जी से प्रार्थना किए, महात्मा जी, हाँ, हमारे गांव में एक चोर है जो सबके घरों में जाकर के चोरी करता है, तो आप एक कृपा कीजिए ना, उस चोर को आप समझा दीजिए, आपकी बात वो मान ले और चोरी करना छोड़ दे तो हम सबका कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप उन्हें कल हमारे पास में लेकर के आइएगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन महात्मा जी के पास में गांव घर के लोग उस चोर को लेकर के गए। महात्मा जी कहते हैं क्यों भाई, तुम चोरी अधिक करते हो? तो चोर कहता है कि हाँ। बोले ठीक है, एक बात कहे तुमसे, तुम हमारी बात को मानोगे? तो महात्मा जी से वो हाथ जोड़ करके कहता है महाराज, आपकी हम सारी बातें मानेंगे परंतु चोरी करना नहीं छोड़ेंगे। जब उसने कहा कि महाराज आपकी सारी बातें मानेंगे और चोरी करना नहीं छोड़ेंगे, महात्मा जी कहते हैं कि चोरी जो तुम रात में करते हो ना, वो तुम दिन में भी करो, हमें कोई परवाह नहीं है, परंतु एक बात हमारी मान लो। कौन सी? तुम झूठ मत बोलना। बोले बस इसमें कौन सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपकी ये बात मैं मानता हूँ। महात्मा जी बोले ठीक है जाओ। दूसरे दिन रात्रि के समय वो चोर राजा के घर में घुसा और घर में जब वो प्रवेश किया जहाँ पे राजा और रानी सोए हुए थे, तो जो खजाना रखा हुआ था उस खजाने की ओर वो चोर बढ़ा और तभी उसके हाथ से कुछ ऐसा लगा जैसे मानो तत्क्षण गिरा और वो वस्तु आवाज करने लगा। अब हाथ से लग कर के वस्तु गिरी और वो आवाज करने लगी। तब राजा
और रानी दोनों जगे। राजा पूछता है कि तुम कौन? तो चोर कहता है कि मैं। बोले मैं कौन? बोला मैं चोर। बोला क्या करने के लिए आए हुए थे? तो वो कहता है कि मैं चोरी करने के लिए आया हुआ था। बोले क्या चुराए हो? बोला चुराया तो मैं कुछ नहीं हूँ, चुराने वाला था, परंतु आपने आवाज़ लगा दी इसलिए मैं चोरी नहीं कर सका। अब महात्मा जी के द्वारा बताया गया जब शब्द उस चोर को याद हुआ, उसने कहा कि मैं तो झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, कुछ लिए नहीं न हो? बोला नहीं। बोले ठीक है जाओ। अब राजा का जो मंत्री है, मंत्री के मन में ये भाव आया कि क्यों न मैं ही चोरी कर लूं और कल ये बता दिया जाएगा कि वो चोर चोरी करके ले गया। तो एक लाल वस्तु होती है, पत्थर जिसे कहा जाता है, वो बहुत कीमती होता है। अब मंत्री के मन में चोरी का भाव जगा तो इसने क्या किया कि एक पत्थर को ये वहाँ से निकाल लेता है और चुरा करके अपने घर लेके चला जाता है। दूसरे दिन जब पता चला कि एक लाल गायब है तो राजा ने दरबार लगाया और सैनिकों को भेजा कि जाओ उस चोर को बुला कर के लाओ, क्योंकि चोर का पता पहले ही राजा पूछ चुका था। और मंत्री जब प्रातःकाल कहा कि वो चोर तो चोरी करके ले गया तो राजा को शक हो गई, क्योंकि वो सच्चा चोर था इसलिए वो झूठ तो बोलता नहीं। अब ये करते क्या है, राजा कुछ सैनिकों को मंत्री के घर भेज देते हैं चोरी करने के लिए, ढूंढने के लिए कि ये मंत्री ही हो सकता है कि उस लाल को लेकर के गया हो, और कुछ सैनिकों को भेज देते हैं उस व्यक्ति को बुलाने के लिए जो चोरी करने के लिए आया हुआ था। दरबार में उसे लाया गया, पूछा गया कि क्या तुमने चोरी की? बोला नहीं। इधर जब मंत्री के घर से सैनिक गए, पहुँचे घर पे तो देखा तो मंत्री के घर पे ही लाल रखा हुआ था। लेकर के राज दरबार में पहुँचे। मंत्री जो झूठ बोला हुआ था वो इसका पकड़ा गया, और जो चोरी करने के लिए आया हुआ था चोर, उसकी सच्चाई सबके समक्ष आ गई कि ये चोर तो चोरी करता है परंतु ये झूठ नहीं बोलता है। राजा को क्रोध आया और राजा ने तत्क्षण मंत्री को कारागार में डलवा दिया और मंत्री के पद पे तत्क्षण बोला कि देखो आज से इस चोर को कि आज से तुम हमारे नए मंत्री हो। अब यही बात उस व्यक्ति को, उस चोर को समझ में आई। उसने कहा ठहरो, मैं आपकी ये नौकरी नहीं करूँगा। वहाँ पे विचार करता है कि मैंने गुरुदेव की केवल एक बात मानी तो मुझे चोर के पद से हटा करके मंत्री के पद पे बिठा दिया गया। यदि मैं गुरु के सारी बातें मान लो तब तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। उसने कहा कि मैं आपकी ये नौकरी नहीं करूँगा। सब कुछ छोड़ करके वो दौड़ा दौड़ा अपने गुरुदेव के पास में गया जो महात्मा जी गांव में आए हुए थे। जाकर के उनके चरणों को पकड़ लेता है, महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज मैंने आपका केवल एक वाक्य को ग्रहण किया, एक वाक्य को केवल माना जो मुझे चोर के पद से हटा करके मंत्री के पद पे बिठा दिया। यदि आपकी शरण को मैं ग्रहण कर लूँ तब तो मेरा संसार सागर से कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार एक महात्मा जी ने एक चोर को ऐसे सुधारा। कहने का तात्पर्य क्या है, चोर ने महात्मा जी को अपना गुरु समझ करके उनके एक ही शब्द को अपने जीवन में उतारा, इसलिए उस चोर के पद से हटा करके उसको मंत्री का पद मिला, परंतु उस मंत्री के पद को भी उसने छोड़ दिया और वो अपने गुरु के शरण में चला गया।
तो यहाँ पे गुरु का तात्पर्य क्या है कि जब हम अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पण करते हैं और गुरुदेव के द्वारा जो हमें नाम मिला हुआ है उस नाम का स्मरण, उस नाम का चिंतन और उस नाम का कीर्तन अपने हृदय में जब करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय धीरे धीरे पवित्र हो जाता है और इस पवित्र हृदय में परमात्मा तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होते हैं ना, तो हमें वह पद प्राप्त हो जाता है जिस पद की कामना बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी किया करते हैं, परंतु उस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे पद को हम सहज में ही गुरु कृपा से भगवत शरणागति को ग्रहण कर हम तत्क्षण प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए संतों ने बहुत सुंदर भाव को कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि एक और गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और दूसरे ओर वो गुरु जो भगवान श्री कृष्ण की पहचान कराए हैं, गोविंद की पहचान कराए हैं। तो सबसे पहले हमें किन की शरण को ग्रहण करना है? तो बलिहारी गुरु देव की उस गुरु के चरणों पे अपने आप को समर्पण करो। गोविंद दियो बताए, गोविंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम्हें अमृत रस का पान कराने वाला कोई और नहीं, ये तुम्हारे गुरु ही हैं। इसलिए सबसे पहले तुम अपने गुरु के चरण को पकड़ो, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही तुमने मुझे प्राप्त किया हुआ है और गुरुदेव के द्वारा ही तुम उस आनंद रस का पान कर रहे हो। इसीलिए भक्त जब भगवान के सन्निकट पहुंचता है ना, तो अपने गुरु को याद करता है और कहता क्या है कि देखो गुरुदेव जी महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें एक ही रस पिलाइए। कौन सा? अमृत, प्रेम रस। और इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, गुरु जी अमृत घूट पिला दो, गुरु जी अमृत घूट पिला दो, मूल भवन को भूल गई हो, मूल भवन को भूल गए हो, उसकी याद दिला दो, गुरु जी अमृत घूट पिला दो। मानो एक शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आप मुझे उस परमात्मा के प्रेम रूपी रस का पान करा दो, क्योंकि हम इस दुख में संसार में आकर के, इस माया में संसार में आकर के उस निज घर परमात्मा जो धाम में विराजमान है, ऐसे परमात्मा को मैं भूल चुके हो, इसलिए मूल भवन को भूल गए हो, उस धाम को भूल गए हैं जिस धाम में हम शरीर को धारण करने से पहले विराजमान है। इसलिए आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए नाथ गुरुदेव भगवान कि हमें भी उस निज घर की याद आ जाए। कहते हैं गुरुदेव से कि घोर निशा में भटक रहे हो, दीपक ज्ञान जला दो,
मानस रोग वृथा हट करके आत्म ज्योति जगा दो गुरु जी अमृत घूट पिला दो। मानो एक शिष्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, घोर निशा में भटक रही वो, यह जो संसार है ना, यह अंधकार है और यह दुख में संसार में आकर के मैं तो भटक रही वो, कहीं पे देख रही हैं तो कोई आग को ही परमात्मा मान करके पूज रहा है, कोई पत्थर को ही परमात्मा मान करके पूज रहा है, कोई पानी को ही परमात्मा मान करके पूज रहा है, परंतु मैं इस घोर निशा में रात्रि में भटक करके अब मैं आपके शरण में आई वो, मैंने संसार के चराचर जगत में संसार के प्राणियों को देखा, सबके मत मतांतर को देखा, सबके अंदर तो केवल अभिमान ही पल रहा है, केवल अभिमान ही पल रहा है। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा है कि बुजर की मारे रे साथ जी, बुजर की मारे रे, जिन बुजर के लई आपने तिनको कोई ना उबारे। कहते हैं कि जो ज्ञान का अहंकार है ना, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा पंथ श्रेष्ठ है, मेरा मत श्रेष्ठ है, तो महामती जी कहते हैं कि बुजुर्ग के मारे रे साथ जी, यही ज्ञान का अभिमान ही हमें मार देता है, ये हमें संसार सागर से पार होने नहीं देता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि ज्ञान का अभिमान जैसे ही हमारे भीतर प्रकाशित होता है, तो इस ज्ञान रूपी अहंकार को आ जाने से, ज्ञान रूपी अभिमान को आ जाने से, जिन बुजुर्ग की लई आपने, जैसे हमने ज्ञान का अभिमान किया तो हमें संसार सागर से कोई पार कर नहीं सकता है, क्योंकि हम संसार सागर से पार होने के योग्य नहीं है। इसलिए इस घोर रात्रि में जो हम भटक गए हैं ना, ऐसे में गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि घोर निशा में भटक रही हूँ, इस दुख में संसार में, दावानल संसार में मैं आपको न पाकर के भटक रही हूँ, अब तो दीपक ज्ञान जला दो, हमारे अंतःकरण में परमात्मा के प्रेम रूपी दीपक को जला दो। मानस रोग, ये जो हमारे मन का रोग है, एक काम का रोग है, क्रोध का लोभ है, मोह का रोग है ना, इस रोग को अब हमारे अंतःकरण से दूर कर दो। मैं रूपी अहंकार को नष्ट करके परमात्मा रूपी मैं को स्थापित करो और हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर हमें परमात्मा का साक्षात्कार करवा दो। इस प्रकार गुरुदेव से वो शिष्य प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, जब तक मैं संसार में भोले हुए थे मुझे परमात्मा का बोध कदापि नहीं हुआ, परंतु आज आपके कृपा के द्वारा जो नाम मंत्र मुझे मिला हुआ है, उस नाम मंत्र के द्वारा जब मेरा अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल हुआ, तब जाकर के मुझे ये ज्ञान हुआ कि इस संसार में संसार का बड़े से बड़ा पद, मान, प्रतिष्ठा, जो भी संसार का है, धन दौलत रुपया पैसा, घोड़ा गाड़ी बंगला, जो भी है, जो भी विषयानंद है, ये सब का सब यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। जो हम अकेले संसार में आए हुए हैं और अकेले ये संसार सागर को छोड़ करके चले जाएंगे। यह ज्ञान जब हमारे भीतर प्रकाशित हुआ, अब तो मैं प्यासी हो गई। किसकी? मैं प्यासी हूँ प्रेम पिया के। मैं तो प्यासी हो गई किसके? उस कृष्ण के, उस प्रियतम के,
जिसने हमें संसार सागर में दुखमय खेल को देखने के लिए भेजा हुआ है, ऐसे दुखमय खेल को हम देखना नहीं चाहते। अब तो हमारे अंतःकरण में उस श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगा हुआ है। अब हे गुरुदेव, आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि जो हम बिछड़े हुए हैं अपने प्रभु से ना, उस प्रभु से आप हमें मिला दीजिए। त्रिसावत चातक को गुरुजी स्वांति बूंद पिलाजो। एक बूंद स्वांति की हमें चातक पंक्षी जैसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार से अब हमारे भीतर केवल परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा रह गई है। जित देखो तित श्याम सखी रे, और न कोई दूजा। अब तो मुझे हर समय हर जगह पे केवल कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे हैं। इसलिए अब मुझे कृष्ण रूपी बूंद, कृष्ण रूपी नाम का बूंद अब मुझे पिला दो, क्योंकि मैं रोगी तुम वैद्य चतुर हो। हे गुरुदेव भगवान, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। मैं तो संसार सागर में फंसा हुआ रोगी हूँ, परंतु आप संसार से निकले हुए परम वैद्य हो, चतुर्वैद्य हो। इसलिए मेरे अंतःकरण का जो रोग है, दुख में संसार में आने का, ऐसे दुख में संसार का रोग मेरे अंतःकरण से निकाल करके उस परमात्मा से मुझे मिला दो। मैं तो दीन हूँ। इस दीन को, इस हीन को अपना करके आप मुझे भी जैसे कीट से भृंगु, कीट संगति करता है भृंगु की, उसी प्रकार से आप भी मुझे कीट से भृंगु बना दीजिए हे गुरुदेव। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, और जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो उनकी ऐसी कृपा होती है कि गुरुदेव की कृपा के द्वारा कहत साधु महिमा सकुचाने। गुरुदेव की कृपा के द्वारा हमें परमात्मा का बोध हो जाता है, और चलते फिरते साधु संतों का दर्शन करने मात्र से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल।